किसान के बगैर ये देश नहीं चल सकता है। किसान के ऊपर ही निर्भर है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो किसान पे ही निर्भर है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसान को कुछ देने वाली नहीं है, ना ये पहले दिया ना अब देंगे। ये कांग्रेस की सरकार जब हमारे राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में रख दिया था, और अभी तो देखना 6 महीने के अंदर ये सरकार 6 महीने की मेहमान है, उससे पहले ही चली जाएगी कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आई सुनी हिसार से। आज हम गंगवा में आए हैं, जो हिसार के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, जो गांव है, वहाँ पे पहुँचे हैं नरेश मलिक के पास साथ में। तो अभी हमारी आज चाय पे चर्चा चल रही है। पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमिटमेंट में ज़रूर रखें। आज के हमारे जो हम मिलने जा रहे हैं नरेश मलिक सर से आप, तो अभी नरेश मलिक से जो पहुंचे हम पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं, हम लोग इनसे एक मुलाकात हुई थी हमारी। अभी कल ये विधानसभा चुनाव की जो तारीख तय है वो हो गई है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज इनके साथ चाय पे हमारी चर्चा शुरू हो रही है। तो पहले सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आईएस न्यूज़ के जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि भी आईएस न्यूज़ जो है बड़ा ग्रोथ कर रहा है और निष्पक्ष खबरें दिखाता है। तो सर अभी हमने देखा कि कल चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। अभी मतलब तारीख घोषित होने के बाद जो आपके एमएलए जो टिकटें हैं जो मिलनी हैं, वो कब तक का समय, कितना समय लगेगा? उसमें हमारे 5 सितंबर तक लगभग टिकटें हो जाएंगी, क्योंकि 5 सितंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 12 सितंबर तक नामांकन है, और 13 सितंबर को नामांकन वापसी लेने की तारीख है। तो अभी बस ये 5 सितंबर मान लो, 7 को लगा लो, क्योंकि फाइनल हो जाएगा। तो सर अभी हम देखो काफ़ी गांव में दौरा करते हैं, तो आज आपसे इसलिए मिलने पहुंचे हैं क्योंकि आपका जो चेहरा है, मैं करीबन काफ़ी गांव कवर कर चुका हूं, क्योंकि बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं। तो कांग्रेस के आप उभरते एक सितारे हैं। तो काफ़ी महिलाओं में मैंने आपकी चर्चा सुनी कि नरेश मलिक का अभी इस बार दावेदार आप पद के एमएलए पे आ रहे हैं। तो उनके प्रति आपकी क्या विचार हैं और आप क्या क्या विधानसभा चुनाव में अगर आप आ रहा जो सामने, उस पर क्या क्या आप रखना चाहेंगे? देखो, हमारे जो इलाके की जो महिलाएं हैं, क्या है कि मैं जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबसे ज्यादा मैं पैदल मतलब डोर टू डोर करता हूँ, और हमारी माताएं जो बहनें हैं उनसे मिलता हूँ और उनकी समस्याओं को जानता हूँ। भाई वो समस्या बताती हैं, उनको पूछता हूँ भाई समस्या क्या है। तो क्योंकि और नेता कोई कांग्रेस का जाता नहीं है, तो मैं डोर टू डोर रहता हूँ, क्योंकि मैं एक धरातल का एक आदमी हूँ। धरातल पे ही विश्वास रखता हूँ कि भाई जब गरीबों में अमीरों में आप धरातल पे उतरोगे, तभी लोगों की समस्याओं का मूलभूत समस्याओं का पता लगेगा आपको। तो सर अभी तक कितने गांव आप कवर कर चुके हैं? नलवा हल्का की जो गांव पड़ते हैं उनमें आप कितने गांव में अभी तक जा चुके मैं हमारे जो नलवा हल्का के अंदर 55 गांव हैं और एक पूरा शहर एक क्षेत्र है। मैं तीसरी बार लगातार डोर टू डोर करने जा रहा हूँ। बस 5-4 गांव बाकी हैं अभी इस साइड के, और आज निकलूंगा। तो वो पूरा तीसरी बार लगातार डोर टू डोर कर चुका हूँ मैं। आज तक के इतिहास में जब तक नलवा विधानसभा बनी है, आज तक कोई नेता डोर टू डोर नहीं गया है। अभी जैसे आप गए हैं गांव में, तो कितनी लोगों ने समस्याएं आपको बताई हैं? क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं जो अभी जनता ने आपको बताया कुछ? देखो, हजारों समस्याएं मतलब हैं। एक तो गलियों में चिकड़ बहुत ज्यादा है, काफी गलियों में। एक पीने के पानी की बहुत कई काफी गाँव में बड़ी मतलब महिलाओं को बड़ी तंगी है। और दूसरी, जैसे नरेगा के मजदूर हैं, इनकी एक मजदूरी की कापी बनती है, उस जो गरीब एक्चुअल में है उनकी कापी नहीं बनी हुई है, और जिसकी कापी बनी हुई है उनको कोई मतलब भाई खुदा न खास्ता भगवान क्यों करे ऐसा, किसी के साथ कई बार कोई विधवा हो जाती है औरत, तो उसके जो पैसे नहीं मिलते कापी के, वो पैसे लेने के लिए दलाल 50-50 हजार रुपये मांगते हैं। वैसे ही कोई शादी करते हैं बच्चों की, तो उसमें ही 50-50 हजार रुपये रिश्वत मांगते हैं। ये सरकार तो बिल्कुल रिश्वतखोर सरकार है। तो सर अभी देखिए, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होना, अभी 1 अक्टूबर को जो तारीख तय हुई है, उसमें विपक्ष पार्टियां भी बहुत सारी हैं, आप जानते हैं कुछ पार्टी विपक्ष हैं, उसमें भी वो टक्कर आपको देने जा रहे हैं। उनके प्रति आपके क्या विचार है जो जनता को कहना चाहेंगे आप? देखो, विपक्ष की पार्टियां, जो हमारे विपक्ष में मेन जो विपक्ष पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रणबीर गंगवा, और डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सरकार में रहे हैं। मतलब अब क्या है, अब तो आचार लग गई, और उसमें तो कोई विकास नाम की तो कोई चीज नहीं है, ना किसी के अंदर साथ में जाता है, क्योंकि वो अमीरों में जाता है और गरीबों में तो जाता ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। तो सर अभी एक चीज और सामने आई थी, आपने देखा होगा, अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहा था अभी, तो विनेश फोगाट जी कुछ ग्राम वजन से बाहर हो गई थी, जो फाइनल मुकाबले में थी। इसमें क्या कमी जानी जाए? सरकार की तरफ से कुछ कमियां थी या क्या दिक्कत आई? नहीं नहीं नहीं, इस जो हमारी बहन के साथ है वो साजिश, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने मतलब साजिश करी है।
उस साजिश के तहत इसका वजन जो करवाया गया है, क्योंकि उसने 3 फाइट की थी, 3 फाइटों में तो उसका वजन ठीक था। तो लास्ट की फाइट में क्या हो गया कि जो भाई उसका वजन वो नहीं रहा, नहीं पहलवान 100 ग्राम तो 10 मिनट में तोड़ देता है वजन। तो अभी सर देखिए उसके साथ काफ़ी एक अत्याचार भी हुआ है, और मतलब एक बहन हमारी है, वो उसने पहलवान में बहुत आगे जाने की कोशिश करी, लेकिन देश ने दुआ भी करी उसके लिए। लेकिन जहाँ तक मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ पे सरकार को थोड़ा कहा गया है, नहीं, सरकार का तो पता ही है आपका, सरकार का क्योंकि पीछे आपने सुना होगा कि कई बार ऐसे प्रदर्शन हुए थे जिनके अंदर उनको दबाया गया था, खिलाड़ियों के साथ दिक्कतें आई थी, पीछे खिलाड़ियों के साथ मतलब कुछ कोच थे, उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया था, आपने शायद सुना होगा उस टाइम। देखो, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, बलात्कारी सरकार है। क्योंकि हमारे जो हरियाणा के खेल मंत्री थे, इसने भी एक लड़की को मतलब हमारी बहन के साथ, मतलब आप समझते हो, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, दूसरी उन लड़कियों के साथ मतलब शोषण करते हैं, ये महिलाओं का शोषण करते हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्रों में 100 दिन का अभियान जारी किया गया है। आपको पता है सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताएं। 100 दिन का अभियान किस चीज का? कांग्रेस पार्टी ने अभी दिल्ली के अंदर 100 दिन के लिए अभियान जारी किया। 100 दिनों में वो हर क्षेत्रों में जाएगी और अपना प्रचार करने के लिए जाएगी। हाँ बिल्कुल, लोगों की समस्याएं मतलब देश के सामने, मतलब हमारे राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो उनका एक, राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का एक मिशन है कि भी जो जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो मतलब समस्याएं लोगों को पूरे देश के अंदर पता लगना चाहिए कि भी वाक्य में जनता की मांग क्या है, जनता चाहती क्या है। तो दोस्तों हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, और आपको लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आज नरेश मलिक के साथ हम बैठे हुए हैं गंगवा में, यहाँ पे आए थे इनके दफ्तर में, आज हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी मैं सर से कुछ चर्चाएं और करने जा रहा हूँ। चाय के विषय पे हम बैठे थे यहाँ पे, आज चाय पे चर्चा हमारी हुई है, तो राजनीतिक मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो अभी जो सर विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर जो मेन जो तैयारियां हैं, आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? मान के चलिए आपको अगर टिकट मिल जाता है यहाँ से, सूत्रों के हवाले से हमें खबर तो मिली है वैसे, और हो सकता है आपको टिकट मिल जाता, तो आपकी जो तैयारियां हैं वो क्या क्या सही तैयारियां हैं वो? देखो, हमारी तैयारियां फुल हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे को टिकट देगी, बिल्कुल हमारे को विश्वास है हाईकमान के ऊपर। और टिकट मिलने के बाद में जीत भी हम निश्चित करेंगे यहाँ से। मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, इंडिया में मेरे 8 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज मेडल है। जी सर। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरा आपसे और आ रहा है अभी कि कांग्रेस के अंदर काफी युवा, मतलब वैसे तो कांग्रेस ने युवाओं को चुना अभी, जो नए दावेदार आ रहे हैं एमएलए पद के लिए, तो नलवा हल्के के अंदर आपके अलावा कौन कौन कितने पद और मतलब दावेदार और हो सकते हैं? देखो, दावेदार हैं पार्टी के अंदर, कुछ तो बरसात में की तरह निकले हैं, जैसे बरसाती मेंढक नहीं निकलते हैं, ऐसे निकले हैं 2-3, तो मैं नाम किसी का ले नहीं सकता। और कुछ क्या है कि हमारे बुजुर्ग हैं। देखो, बुजुर्गों में राहुल गांधी जी ने हमारे गुजरात में पहले कह चुके हैं कि भी बुजुर्ग मतलब अब रेस्ट करें और मार्गदर्शक में हमारे को सलाह दें, मतलब युवाओं को बुजुर्ग सलाह दे, क्योंकि बुजुर्गों का एक एक्सपीरियंस है सलाह देने का। क्योंकि बुजुर्ग धरातल के ऊपर लोगों के बीच में जा नहीं सकता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, और हम भी बूढ़े होंगे तो आगे युवाओं को मौका देंगे। अब हमारी उम्र है मतलब हल्के में कार्य करने की, लोगों के बीच में जाने की। मतलब बाहर नलवा हल्का से जो भी टिकट मांगते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लाइन में है टिकट की लाइन में, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि भैया हमारे को अपना बेटा समझ के और हमारे को आशीर्वाद दें, युवाओं को मार्गदर्शक दें, हम अच्छे रास्ते पे चले, हमारे को सलाह दे बहुत बढ़िया, और हम नलवा हल्के की जनता का विकास करवाएं। और बिल्कुल नलवा हल्का को पूरा हरियाणा में सबसे ज्यादा विकास करवाने की हमारी एक प्राथमिकता होगी। तो सर अभी बदलाव यात्रा हरियाणा के अंदर है, और ये शुरुआत शायद राहुल गांधी से हुई थी, मैं आपको पूछना चाहूंगा ये भी एक सवाल। और अभी तक के कितनी जगहों पर ये यात्राएं चल रही हैं हरियाणा की, मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितने जिलों में आपने अभी देखा है, और कितने दावेदार अभी मतलब इस हरियाणा में मतलब हैं इस टाइम एमएलए पद के? देखो, 2,500 के लगभग लोगों ने नामांकन करा है पूरे प्रदेश में। और अभी राहुल गांधी जी और पार्टी हाईकमान के आदेश अनुसार माननीय हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो सांसद हैं, वो हरियाणा मांगे हिसाब के यात्रा कर रहे हैं हर हल्का वाइज। और नलवा हल्का में अभी यात्रा आई नहीं है, नलवा हल्का में यात्रा आएगी तो हम पूरे बढ़ चढ़ कर उस यात्रा को सफल बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
तो देखिए दोस्तों, आज नरेश मलिक के साथ हम बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के एक बढ़िया एक नेता हैं यहाँ के आज के टाइम में, और एक युवा चेहरे हैं यहाँ के ये। और इन्होंने अपनी वो बातें रखी सामने जो एक आदमी मतलब एक नेता के अंदर होनी चाहिए, कि जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। एक बदलाव यात्रा है, तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली गई हैं, और युवाओं को यहाँ पे खड़ा किया गया है, और इनके साथ में कंपटीशन में और विपक्ष पार्टियां भी आ रही हैं। तो आप लोग देख रहे हैं और बने रहिए। एक दो सवाल मैं सर से और पूछना चाहूँगा अभी, कि अभी अगर ये जनता मतलब इनको चुन लेती है नलवा हल्का की, तो उनके प्रति ये क्या क्या और काम करने की उम्मीद जगा सकते हैं अभी? बिल्कुल काम करने की ये है। सबसे मेन तो देखो काम होता है, सबसे पहले जो कर्तव्य होता है, यहाँ से विधायक बनता है तो विधायक का कर्तव्य, मेरा एक नाता ये पहला कर्तव्य मेरा ये होगा कि जनता किसी टाइम फोन करे, हो सकता है समस्या उसको रात को 1 बजे हो, कि पुलिस उसको अवैध तरीके से मतलब ले उसको तंग करती हो जाकर उठाने के लिए, तो अगर रात को 1 बजे वो फोन करेगा तो नरेश मलिक उसका रात को 1 बजे फोन उठाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे हल्के के अंदर बिल्कुल जो सड़कें टूटी हुई हैं, एक भी सड़क पे खड्डा नहीं रहने दूंगा बिल्कुल भी। और जो खेल के ग्राउंड हैं, हर गांव के अंदर खेल के ग्राउंड, और जो प्राइवेट, देखो सभी जगह सरकारी कोच नहीं लग सकते, स्टेडियम नहीं बन सकते, ग्राउंडों का सुधार करके प्राइवेट कोचेज की सुविधा देंगे हम। मतलब वहां किसानों को जो कोऑपरेटिव बैंक में जो बैंक में खाद आता है, खाद टाइम पर मिलेगा, और कोई भी प्रशासन का अधिकारी बकवासबाजी करेगा तो तुरंत प्रभाव से उसको इस इलाके से दूसरे इलाके में भेज दिया जाएगा। तो दूसरा सर, एक किसानों के प्रति भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि किसानों का धरना प्रदर्शन काफी दिन से मैं देख रहा हूँ, हम जाते हैं और जगह जगह धरने चल रहे हैं। आज अगर हिसार की बात करूँ तो सचिवालय के सामने भी बैठे हैं। तो इनको एक एमएसपी प्लान पे लेकर के लोग बैठे हुए हैं, उसके बारे में और थोड़ा जनता को बताएं। देखो ये अपना न्याय मांग रहे हैं, किसान के बगैर ये देश नहीं चल सकता है, किसान के ऊपर ही निर्भर है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो किसान पे ही निर्भर है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसान को कुछ देने वाली नहीं है, ना ये पहले दिया ना अब देंगे। ये कांग्रेस की सरकार, जब हमारे राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में रख दिया था, और अभी तो देखना 6 महीने के अंदर ये सरकार 6 महीने की मेहमान है, उससे पहले ही चली जाएगी। कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी और किसानों को उनकी एमएसपी मिलेगी। और ये धरने की बात रही, किसान भी धरने पे है, किसान के साथ युवा भी धरने पे है, आंगनबाड़ी वर्कर धरने पर है, आशा वर्कर धरने पर है, और जो छात्र रोजगार मांग रहे वो धरने पर है। ये सरकार तो गूंगी बहरी सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये तो मतलब इस जनता की दुश्मन है। तो सर, अभी अगर ये बातें मतलब मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा, अगर ये मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाती है हमारे पास, और काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां भी दिख रही हैं यहाँ पे, क्योंकि आज की जो रैलियां चल रही हैं, आज अगर जो देखा जाए तो हर जगह कांग्रेस का नारा मतलब लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सर, तो कांग्रेस अगर आती है तो क्या ये धरने उस टाइम ये खत्म हो जाएंगे सर? बिल्कुल। जब देखो जिस चीज के लिए ये बेचारे धरने दे रहे हैं उस चीज का हम समाधान कर देगी सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस ने सरकार बनी तेलंगाना में, वो सब वादे पूरे कर दिए। झारखंड में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, भी झारखंड में हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है, राजस्थान में बनी थी, हिमाचल में बनी थी, सरकार है हमारी। तो हमारे जो वादे हमने करे हैं वो वादे पूरे करे हैं, कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। तो देखिए दोस्तों, आज हम मिले हैं नरेश मलिक सर से, और बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं, जो हमने सवाल किए थे, जो जनता के सवाल थे वो इनसे मैंने पूछे हैं। और एक लास्ट में सवाल पूछ लेता हूँ, अगर ये नलवा हल्की जनता को कोई भी संदेश देना चाहते हैं, आज ये सब लोग देख रहे हैं, तो आपका कोई मैसेज हो तो सर आप बता सकते हैं। मैं नलवा हल्का की जो जनता है हमारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके बेटे व भाई का नाम आगे बढ़ाएं, और पूरी मतलब सक्रियता के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए मतलब जो भाई नाराज है उसको भी मनाएं। यही मेरी एक विनती है नलवा विधानसभा की जनता से। और विधायक बनने के बाद में यहाँ से बिल्कुल कामों की जड़ी लगा देंगे, जनता को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, बिल्कुल कोई भी आदमी रात को 12 बजे फोन करेगा, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी टाइम फोन करो, 24 घंटे उनकी मतलब समस्या के लिए हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल ये मेरा एक वादा है। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर, आपने जो समय दिया उसके लिए। तो दोस्तों, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आयुष न्यूज़ हिसार से। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आप हर दिन नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो